केजीएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी का 113वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम मौजूद हैं केजीएमयू में और यहाँ पर कुछ लोगों को सम्मानित किया गया। इनसे बात करेंगे, जो सम्मान मिला है क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस पे, अपना परिचय देते हुए। सत्येंद्र कुमार शुक्ला, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। सर, जो ये आपको एप्रिसिएशन किया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है, तो कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लगा है भाई। यहाँ पे इतनी सेवा की है, सेवा से विभाग से हमारे इतना स्वागत हो रहा है, तो अच्छा तो लग ही रहा है। सर, यहाँ पे जो आप लोग का ये डिपार्टमेंट है पैथोलॉजी का, तो अभी इसमें क्या कुछ कमी अभी भी है कि आगे ये चीज़ होनी चाहिए? आपकी राय क्या है? अवश्य होना चाहिए। किन चीज़ों की कमी है अभी? कमियां जो हैं वो चलती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ तो कमियां आगे जैसे जो भी है उसके प्रति, विभाग के प्रति बहुत सी चीज़ें हैं कि टेक्निकल जो भी है वर्कलोड के हिसाब से ना तो हमारे डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए, जिससे कि हमारा विभाग संचालन रूप से चलता रहे, मरीजों का समय समय से काम होता रहे। सबसे बड़ी कमी तो यही है। तो कर्मचारियों की कमी है, तो एक ही कर्मचारी के कई काम करता है। इस समय तो यही है, इससे कई काम दिए गए हैं, लेकिन उसको हमारा कर्मचारीगण समय से काम करता रहता है। काम के साथ साथ जो है ना, कर्मचारियों का कमी हो रही है और काम बढ़ रहा है, नई नई टेक्निक आ रही, नए नए वर्कलोड, मरीजों का वर्कलोड ज़्यादा है, उस हिसाब से जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो कम है। 2010 में भर्ती हुई है, 2010 के बाद से अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। रिटायरमेंट बराबर हो रहे हैं। अब पुराने लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनकी जगह पे कोई नया अपॉइंटमेंट उस तरह का नहीं हो पा रहा है। तो कर्मचारियों का अभाव तो है ही है। काम तो बढ़ ही रहा, काम ज़्यादा बढ़ रहा है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से ओपीडी की स्ट्रेंथ होती है उसी हिसाब से डिपार्टमेंट के ऊपर काम पड़ता है। डिपार्टमेंट के ऊपर काम पड़ता है, कर्मचारी कम होते हैं तो कर्मचारी जो होते हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। तो कर्मचारियों की का मतलब होना जरूरी है। कर्मचारी कम है, काम ज्यादा है, तो क्या ऐसा ना था कि पेशेंट कहीं ना कहीं इस पे जो इफेक्ट पड़ रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इफेक्ट नहीं, कर्मचारियों के ऊपर लोड पड़ रहा है। कर्मचारियों तो सर इरिटेट होता होगा। नहीं, मरीजों का देखिए, मरीजों का जब लोड बढ़ेगा तो कर्मचारी कम है, कर्मचारियों के ऊपर लोड बढ़ेगा। अब जैसे हर चीज़ का मैं खुद जैसे है, हमारे पास उसका पैरामेडिकल मतलब टीचिंग का रहता है। टीचिंग में पहले की, अभी पहले 100 लड़के थे, अब मतलब पहले 100 लड़के, फिर 150, फिर 200, अब 250 हैं। और लैब में वहाँ वो करने वाले वही हैं। तो जैसे लड़कों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसी टीचर्स भी बढ़ते हैं, मगर कर्मचारियों को भी साथ में बढ़ना चाहिए। जी, तो इस बात को कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने जो है कुलपति जो यहाँ की सोनिया जी, उनसे तो रखा ही होगा। बिल्कुल, बातें तो होती रहती हैं भर्तियों के लिए, लेकिन समय से भर्ती नहीं हो पा रही है। हाँ, अब टेक्निकल स्टाफ और बहुत वर्कलोड पड़ रहा है। हमारे यहाँ कम से कम 10 साल में 15-20 लोग रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं पर वर्कलोड बढ़ रहा है। तो इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आप लोग को सम्मान दिया गया है, या आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए तो अप्रिशिएशन किया गया, साथ में क्या कुछ लोग यहाँ रिटायरमेंट भी उन लोग का हुआ है, इसके लिए भी सम्मान दिया जा रहा है? नहीं, रिटायरमेंट और ये काम का भी है। अब ये तो मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जानते हैं। अब हम लोग काम करते हैं। मैं प्रोग्राम से रिलेटेड बात कर रही हूँ। फाउंडेशन डे का प्रोग्राम था, उसी बिहाफ पे हमारे कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। तो साथ में यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को भी सम्मान हमारे रेजिडेंट्स को सम्मानित किया गया है। हाँ, जो एमडी पास हुए हैं उनका है वो। तो 20 फाउंडेशन हर साल मनाया जाता है, उसी बिहाफ पे आज सेरेमनी की गई है। और हमारा कहना है कि हमारे स्टाफ को जो है यहाँ ट्रेनिंग करे हैं, उनकी नियुक्ति क्रम वाइज होती रहे, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, ज़्यादा है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। क्या सर ये सभी डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि खाली आपके डिपार्टमेंट पैथोलॉजी की भर्ती हुई है, उसके अलावा कोई भर्ती अभी तक टेक्नीशियन लेवल की हुई नहीं है। सिर्फ संविदा पे काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि परमानेंट स्टाफ की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, वही अपनी जिम्मेदारी अच्छे से दे सकता है। जो आपने अपनी समस्याएं बताई हैं, तो हम कहना चाहेंगे हमारे चैनल प्रत्यक्षदर्शी समाचार की ओर से, आप ये अपने कुलपति और साथ में सरकार से भी आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार हमारी सपोर्टिव है शिक्षा के क्षेत्र में और एजुकेशन के लिए भी, लेकिन कर्मचारियों का मनोबल धीरे धीरे डाउन होता गया। कारण यही रहा कि एजुकेशन तो बढ़िया लोग करते हैं, लेकिन जब फील्ड पे आदमी उतरता है तो उसको उस चीज़ के लिए
बहुत ज़्यादा समस्या होना पड़ता है। जैसे अपॉइंटमेंट नहीं होता है, मेहनत करके खर्चा करके बहुत दूर से आदमी आता है, पढ़ाई करता है, लेकिन समय से नियुक्ति नहीं होने पर 10-12 हज़ार की सैलरी में वो अपना घर चलाने के लिए बाध्य होता है। इससे एक तरह का डिप्रेशन का माहौल हमारे स्टूडेंट के हाँ, वो कर्मचारियों के माता पिता को भी ये झेलना पड़ता है। कि सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हर साल नियुक्ति हमारे कर्मचारियों को प्रदान किया जाए। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय देते हुए जो आज आपका डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी का जो 113 साल हो गए हैं फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है वो अपना 113वां फाउंडेशन डे मना रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कार्यक्रम जो है हर साल प्रतिवर्ष आयोजित होता है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, और भी डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित होता है। जितने भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स अपना पैथोलॉजी अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं। उसी क्रम में पैथोलॉजी भी अपना फाउंडेशन डे मनाती है। इसमें क्या होता है कि जो कर्मचारी पहले से हैं उनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, अप्रिशिएट भी करते हैं। कोई नए टॉपिक्स होते हैं जिस पे रिसर्च बेस्ड एआई, जैसे अभी एआई चल रहा है, उस पर डिस्कशन होता है। और बाहर से टीचर आते हैं, गेस्ट आते हैं, जो एक नई नई जो पॉलिसीज आती हैं, जो नई नई तकनीकें हैं, उनके बारे में डिस्कस होता है। लोग बैठते हैं और सारी चीज़ें सुनते हैं। सर आपने तो ये बहुत अच्छी बातें बताई डिपार्टमेंट की, जी। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट में ही खुद वर्किंग हैं, एम्प्लॉय जी हैं, जी। तो किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा? देखिए, ये एक्चुअली में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यूँ कहें तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो मेडिकल सेटअप है। यहाँ पे एक्चुअली में वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सही तरीके से उपचार ना हो पाने की वजह से ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। वो भी गंभीर परिस्थिति में आते हैं, जब उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है यूँ कहें तो कि पहले कुछ जो सक्षम लोग हैं पहले प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट से जब निकलते हैं या वहाँ काम खराब हो जाता है तो वो फिर आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट में आते हैं तो सबसे पहला उनको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी दिखता है, या फिर पीजीआई दिखता है, या फिर आरएमएल दिखता है। इन सब चिकित्सालयों में जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है प्रेशर बहुत होता है वर्क का। जितने भी मैन पावर्स हैं सब लोग काम करते हैं, पूरे पोटेंशियल के साथ वर्क करते हैं। कोई भी पीछे इसमें नहीं हटता है। पूरी सामाजिक सेवा भी करते हैं, साथ साथ में पूरा अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं। जैसे आपने कहा कि पूरा दायित्व का निर्वहन करते हैं आप जी, लोग, जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होते हैं जी, जी। केजीएमयू से ही किसी को बेड नहीं मिला है, किसी को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैंने बताया ना कि वर्क लोड बहुत ज़्यादा है जो इसकी वर्कलोड में पेशेंट को कैसे आप इस तरह से कर सकते नहीं, हैं? पेशेंट को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जब कोई भी चीज़ें इस्टेब्लिश की जाती है तो एक मानक लेके किया जाता है कि 500 लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पे 500 लोगों का इलाज बहुत ही स्मूथली हो सकता है, तो वहाँ पे 1000 का व्यवस्था किया जाता है। लेकिन अचानक वही 1000 की जगह 5000 पेशेंट आ जाते हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा ठीक नहीं होती हैं। संभालना पड़ता है, कहीं रिफ़र करना पड़ता है मरीजों को, फिर वो जाते हैं दूसरे जगह इलाज कराते हैं। यही सारी चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट प्रयास भी कर रही है, इंस्टीट्यूट भी प्रयास करती है अपने अपने लेवल पे कि उस चीज़ों को बेहतर किया जाए। उसके क्रम में काम भी चल रहा है। गवर्नमेंट भी कर रही है, इंस्टीट्यूट भी कर रही है, डिपार्टमेंट भी करता है। अभी पैथोलॉजी की रिपोर्ट जो है आने में मुझे लगता है कि आधे से आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे में पूरी रिपोर्टें मिल जाती हैं। चाहे ट्रामा में हो या कोई लारी हो या कोई अन्य डिपार्टमेंट हो, जितनी भी ब्लड की रिपोर्टें हैं सब लगभग 1 घंटे के अंदर दे दी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें तकनीकी के माध्यम से की जा रही हैं। जो पैथोलॉजी की जो जांचें होती हैं, खून की जो जांचें होती हैं, लगभग सारे डिपार्टमेंट में लैब स्थापित कर दिया गया है। सारे डिपार्टमेंट में लैब होने की वजह से सैंपल कलेक्शन का प्रोसेस जो होता है, पहले क्या होता था कि ओपीडी में ही सैंपल कलेक्शन हो रहा है और ओपीडी में दिखाया मरीज ने या किसी दूसरे डिपार्टमेंट दिखाया और उसको सैंपल के लिए आना है, ओपीडी में देना है सैंपल, उसके बाद में फिर उसका टेस्ट होगा। अभी क्या है कि जहाँ पे दिखाया है उसी डिपार्टमेंट में उनका सैंपल कलेक्शन हो जाता है, वहीं से उनको रिपोर्ट भी डिस्पैच हो जाती है। ये सब चीज़ें हैं, प्रयास अच्छा चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि सुविधाएं अच्छे से मुहैया की जाए। मैं डॉक्टर शिवांजलि रिप्रेजेंट कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी को। आज हमारे 113 साल कंप्लीट हो गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी को बने हुए। हम लोग बहुत डेवलप कर गए हैं इन 8 से 10 सालों में। ब्लड, खून, यूरिन, टिश्यू, कैंसर डायग्नोस्टिक सब मिला के करीब 10 से 15 हज़ार सैंपल हम लोग पर डे डील करते हैं। हमारी बहुत सारी लैब्स हैं, पेरिफेरल लैब्स भी हैं केजीएमयू में, बाहर भी सरोजनी नगर में लैब है, उसको पूरा हम लोग केटर करते हैं। कमियाँ, ये हमारा मतलब स्ट्रेंथ है कि हम इतना सारा सैंपल डील करते हैं। मेजॉरिटी विद इन टाइम रिपोर्ट्स चली जाती हैं। कैंसर की जब जांचें उसमें एक्स्ट्रा लगती हैं तब थोड़ा समय उसमें लग जाता है। और एआई पे आज लेक्चर हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो वो एक हेल्पिंग टूल बनेगा हमारे लिए कि हम लोग जो कैंसर की डायग्नोसिस है, कोई भी डायग्नोसिस को और फास्ट कर पाएँ और दे पाएँ। एक तरीके से रोबोटिक टूल है जो आगे हमारी फर्दर हेल्प करेगा। यंगर जनरेशन ये सोचती है कि एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगा,
तो ऐसा नहीं है, जो डॉक्टर्स का ब्रेन है उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हमें वो डायग्नोसिस में और बाकी ट्रीटमेंट्स में हेल्प करने के लिए। मैम आपने कैंसर की बात कर ली है, अगर कैंसर की जो रिपोर्ट आती है कोई भी तो वो 7 से 8 दिन लग जाते हैं लगभग उसको। कैंसर के AI टिश्यू की रिपोर्ट जो है 7 से 8 दिन इसलिए लग जाता है। AI कितने उसमें मैम बेनिफिट देगा? AI उसमें क्योंकि क्या टेक्निकल 1-2 दिन में ही रिपोर्ट आ जाएगी या फिर नहीं, वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से 7 से 8 दिन लगते हैं, क्योंकि हम टिश्यू को प्रोसेस करते हैं, उसमें 3 दिन लगता है। उसके बाद फिर वो उसकी डायग्नोसिस बनती है। उसके बाद अगर नहीं कंप्लीट हो पाती है तो उसमें कुछ मार्कर्स लगते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर्स, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेन ट्यूमर्स में एक कुछ मार्कर्स लगते हैं डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, उसमें 3 दिन और लगता है, जिसकी वजह से वो 6 से 7 दिन लगता है। और इतना ही AI के रहने में भी लगेगा, बस ये है कि हमें थोड़ा सा 1-2 दिन का डिफरेंस आएगा, लेकिन 6 से 7 दिन तो लगता ही लगता है हर जगह, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लिमिटेशन कितनी है मैम इसकी AI की? AI की लिमिटेशन, क्योंकि अभी वो अंडर स्टडी है, तो लिमिटेशन तो अभी हम नहीं बोल सकते हैं, ये हेल्प ही करेगा। मैम सर आज अपना परिचय देते हुए जो 113 साल फाउंडेशन की पैथोलॉजी मनाया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर मनोज जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पैथोलॉजी SGPGI। मुझे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग डिजिटल पैथोलॉजी में कैसे किया जा सकता है, इस पे विषय में टॉक लेने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था, जो कि यहाँ पे काफ़ी अप्रिशिएट हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल पैथोलॉजी एंड होल साइंस के अंदर बायोप्सी डायग्नोसिस के अंदर रिवॉल्यूशनाइज करने जा रहा है आने वाले समय में। इसकी मदद से जो प्रिसाइज डायग्नोसिस बनाने में, फास्ट डायग्नोसिस बनाने में मदद मिलेगी। कितना फायदा मिलेगा सर AI से पैथोलॉजी को? AI से ये डेवलपिंग फील्ड है, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे और ब्रांच में और सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ता जा रहा है, इसी तरह से पैटर्न डिटेक्शन में, क्वांटिफिकेशन ऑफ द डिजीज़ में, इस सब में हेल्प मिलेगी। उसकी ग्रेडिंग में, हर चीज़ों में जो मैनुअल ज़्यादा टाइम लगता था वो कम समय लगेगा और इससे हेल्प AI से मिलेगी। कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट आती थी देर में, कई ऐसे होती है जो उसका कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट पेशेंट्स को मिलेगा। पेशेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, रिसर्च में इसका उपयोग होगा, नए आगे ड्रग डिस्कवरी में उपयोग होगा इसका। इससे प्रिसाइज डायग्नोसिस, टारगेटेड डायग्नोसिस देने में और ट्रीटमेंट देने में हेल्प मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ जो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के कुछ यहाँ पे मौजूद हैं जो कर्मचारी, जिनको सम्मानित किया गया उनके कार्य के लिए। और एक उन्होंने जो समस्या बताई, अपनी खास समस्या, कि यहाँ पर कर्मचारियों का अभाव है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वर्कलोड ज़्यादा है कर्मचारियों के ऊपर, और जो पेशेंट आते हैं उनका भी इन्हीं को काम देखना है। साथ में यहाँ पे जो स्टूडेंट रह रहे हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि स्टूडेंट की जो लेंथ है जो ज़्यादा स्टूडेंट है, लेकिन जो प्रोफेसर है वो भी कम है। तो कहने का ये इनका एक निवेदन है सरकार से, साथ में यहाँ जो कुलपति, उनसे भी यही कहना है कि इसकी नियुक्ति की जाए। जो हर डिपार्टमेंट में जो अभाव है कर्मचारियों का, तो उसके लिए एक नियुक्ति की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ मनु तिवारी, प्रत्यक्षदर्शी समाचार, लखनऊ।